देश और दुनिया में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस महामारी को लेकर भारत सरकार ने तमाम दिशा निर्देश और गाइडलाइन जारी की हैं, तमाम प्रिकॉशन जारी किए हैं, जिसको देखते हुए स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी ये कहा गया है कि देशवासी अधिकतम एहतियात बरतें और अपनी जीवन रक्षा करें। उसी को लेकर मथुरा में इस वक्त धारा 144 लागू है और इस दौरान 4 से अधिक व्यक्ति कहीं भी शहर में खड़े नहीं हो सकते हैं। मैं बात करूँगा पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर के विधि एवं मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी एडवोकेट से जानूंगा क्या कुछ कहेंगे द्वारकाधीश मंदिर को लेकर, क्या कुछ बताएंगे। देखिए, पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश, जिसके गोस्वामी श्री ब्रजेश कुमार जी महाराज के द्वारा सभी आदेश दिए जाते हैं और उनका अनुपालन कांकरौली युवराज डॉक्टर बागीश कुमार जी महाराज के द्वारा कराया जाता है। पूज्य महाराज श्री इस कोरोना वायरस की महामारी को लेकर बहुत ही चिंतित हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन ये अपील की, मेरे द्वारा तत्काल महाराज श्री से बात की गई तो महाराज श्री ने कहा, भाई प्रधानमंत्री की अपील को मानते हुए हम 22 तारीख को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक कोई दर्शन नहीं खोलेंगे जिससे किसी प्रकार की कोई महामारी हो। जहाँ तक आपने देश प्रदेश और शासन की बात की, 20 तारीख को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ से एक पत्र आया कि जो दर्शनार्थी आते हैं उनके साथ अन्य जिले से आया हुआ कोई व्यक्ति संक्रमित ना आ जाए, इसलिए आप इसका ख्याल रखें। तो वह ख्याल रखना बड़ा मुश्किल है कि जो दर्शनार्थी आ रहा है उसमें आप कैसे चिन्हित करेंगे कि ये राजस्थान से आया है, कि मध्य प्रदेश से आया है, कि ये कहाँ से आया है, वो संभव नहीं है। इन सब बातों को लेकर और जहाँ जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश इस तरीके के आए कि भाई ऐसा कोई कृत्य न करें, ज़्यादा भीड़ न करें जिससे लोग इकट्ठे हों और कोई महामारी फैलने की आशंका हो। इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए पुनः महाराज श्री से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई बेटर ये है कि हम किसी दर्शनार्थियों को कोई तकलीफ न हो और 23 तारीख से 31 तारीख तक ठाकुर जी के दर्शन भक्तों के लिए बंद कर दें। और पुष्टि मार्ग संप्रदाय में चूँकि ठाकुर जी की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है और अंदर ही अंदर सेवा चलती रहे, इसे लेके 22 तारीख को निर्णय हुआ कि 23 से 31 तक राजाधिराज भक्तों को दर्शन नहीं देंगे। ये लगभग यहाँ सभी जो चैनल हैं या जो अपने आप को पत्रकार दर्शाते हैं या किसी माध्यम से वो लोगों तक पहुँचाते हैं, उन्होंने भी अपने माध्यम से इस चीज़ को प्रदर्शित किया कि 31 तक राजाधिराज के पट नहीं खुलेंगे। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण आज ये रहा कि आज प्रातःकाल वही पत्रकार बंधु, बड़े सीनियर पत्रकार हैं योगेश खत्री जी, वह मंदिर के द्वार पर आकर 6:30 बजे आचार संहिता का जो 144 धारा लगी हुई है उसका उल्लंघन करते हुए उन्होंने भक्तों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उनसे भजन कीर्तन करवाया और उसके बाद उनकी भावनाओं को लिया। भाई ये भावना आप जो ले रहे हैं वह बहुत ही गलत है, क्योंकि यहाँ हम भक्तों के लिए ही ये कार्य कर रहे हैं, किसी भक्त को कोई महामारी न फैले। आज पता नहीं है कि 4 व्यक्ति अगर एक साथ खड़े होंगे तो किसके साथ वो संक्रमण लगा हुआ है, दूसरे व्यक्ति को संक्रमण फैल जाएगा। इन सब का एहतियात बरतते हुए हमने मंदिर में सैनिटाइजर की व्यवस्था की है, सभी कर्मचारियों को मास्क दिलवाए हैं कि वो भाई किसी प्रकार की किसी को तकलीफ न हो। इस एहतियात को देखते हुए शासन, प्रशासन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप हमने बंद किया है, ना कि ये किसी ऐसा विषय है कि जिस पर हम बात विवाद करें कि खुलना चाहिए, भावनात्मक है, मुझे बाद आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे आपके अंदर भावना है तो आप अपने घर बैठ के भगवान का ध्यान करिए और खूब खाना खाइए। इन सब बातों का एक छोटे लेवल पर करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी इस बात को शासन प्रशासन संज्ञान ले और इस प्रकार की भावनाएं न भड़काई जाएं कि मंदिर खुलना चाहिए या मंदिर 20 मिनट तो खुलना ही चाहिए, मंगला होनी चाहिए। ये सब कोई मजाक का विषय नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है और किसी के जीवन से खिलवाड़ करने के लिए दर्शन खोलना कहीं भी उचित नहीं है। सीधे तौर पर यह माना जाए ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर के मुख्य द्वार पर जब मंदिर बंद था, इस दौरान भीड़ को एकत्र करके तथाकथित चैनल और तथाकथित पत्रकार के द्वारा अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की गई। निश्चित रूप से अव्यवस्था फैलाने की कोशिश थी, लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश थी, जिसका संज्ञान जिला प्रशासन को लेना चाहिए। इस तरीके से अगर मंदिरों के सामने इकट्ठा होकर बातें होंगी तो ये सभी कार्यक्रम फेल होंगे और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप यह कार्य नहीं होगा। जी,
तो क्या कुछ उन्होंने इस दौरान किया मंदिर के सामने खड़े होकर? मंदिर के सामने खड़े होकर उन्होंने लोगों से ठाकुर जी के भजन गवाए। भजन गवाने के बाद खुद अपने आप से भजन गाए और गाने के बाद उनकी भावनाओं को लिया और इस तरीके की भावनाओं को लिया कि खुलना चाहिए, ये होना चाहिए, बस इट्स नॉट गुड। और ये इस तरीके का कार्य मंदिरों के आगे नहीं होना चाहिए। तो निश्चित आप इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन से आपने कार्यवाही के लिए भी लिखा होगा और कहा होगा, किसी अधिकारी से भी आपकी बात हुई होगी? जो संबंधित अधिकारी हैं उनको हमने उनके ही चैनल पे जो उन्होंने क्लिप डाली हैं उनको अधिकारियों को भेजा है और उनसे कहा है कि भाई इस तरीके की बातें अगर होंगी तो मंदिर प्रशासन के लिए एक समस्या बन जाएगी। भाई आज 4 लोग कह रहे हैं, कल कहेंगे लोग सैन खुलनी चाहिए, कोई कहेगा मंगला खुलनी चाहिए। तो ये एक मजाक नहीं है, इस समय महामारी का है, पूरे देश का प्रदेश का सवाल है, विश्व में ये महामारी फैल रही है। आज हमने किसी अन्य विषय को लेकर बंद किया हो तो इस तरीके की बात करना उचित है, लेकिन ऐसी महामारी हो जहाँ पूरे विश्व इस पर एक गहन अध्ययन करके कार्य कर रहा है, इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। निश्चित हम नियो नेटवर्क के माध्यम से अपने दर्शकों से अपील करेंगे, लोकहित, जनहित और साथ ही साथ प्रशासनिक हितों को देखते हुए ऐसे में जबकि कोरोना वायरस महामारी तेज़ी से फैल रही है और उसके लिए तमाम गाइडलाइन जारी की है, कहीं ना कहीं हमारी और आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इससे बचाव के लिए अपने परिवार, अपने पड़ोस और अपने साथ ही साथ कॉलोनी और मोहल्लों के बचाव के लिए हम आप सबको एकजुट होकर आगे आना होगा। साथ ही साथ प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की है उसका पालन करना होगा, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और हम नियो नेटवर्क की ओर से दावा करती हैं कि समय समय पर हम पुलिस प्रशासन के अलावा शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का 100% पालन करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जरूरी है कि ऐसे तथाकथित लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं और बेवजह की, बेसिर पैर की बातों को लेकर लोगों को उद्वेलित करती हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होना बेहद जरूरी हो गया है। नियो न्यूज के लिए कैमरामैन राजेश सोलंकी के साथ मैं दीपक चतुर्वेदी, बैंकर।